औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल बीवी का अपने शोहर की फरमाबरदारी करना भी है। हुसैन बिन मुहसिन कहते हैं कि उनकी फूफी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आईं। आपने उनसे पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपका अपने शोहर के साथ रवैया कैसा है? उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा अपने शोहर की फरमाबरदारी करती हूँ सिवाय उस बात की जो मेरी ताकत से बाहर हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी शोहर की नज़र में कैसी हैं, क्योंकि वो तुम्हारी जन्नत हैं और वही तुम्हारा जहन्नुम है। यानी अगर शोहर राज़ी है तो फिर अल्लाह रब्बे करीम भी खुश होंगे, और अगर शोहर राज़ी नहीं है तो अल्लाह भी खुश नहीं होंगे। यहाँ पर बुनियादी बात याद रखिए कि इताअत से मुराद मारूफ बातों में इताअत है, यानी जो जायज़ दीनी अमूर हैं। नाजायज़ कामों में इताअत नहीं है, और हत्तुल इम्कान इताअत करना चाहिए, यानी जितनी औरत की फिज़िकल पावर है उसके मुताबिक। अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत 5 नमाजें अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और शोहर की इताअत करे तो जन्नत के दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाखिल हो जाए। इसी तरह एक मरतबा खवातीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द तो जिहाद पर जाते हैं, हम घर रह जाती हैं, तो हमारा अजर कम हुआ। आपने फरमाया नहीं, अपने शोहरों की अदम मौजूदगी में इनके घरों की हिफाजत करना और अपने फ़राइज़ अदा करते रहना और बच्चों की परवरिश करना आपके लिए जिहाद ही की तरह है। तो औरतों का शोहर की फरमाबरदारी एक लाजमी अमल है, इसलिए कि वो घर का सरबराह होता है। वो अपनी पूरी मेहनत और काविश से कमाई हुई रकम और पैसा जो है वो घर पर खर्च करता है, औरत को हर तरह की सहूलत देता है, हिफाजत देता है, और औरत की पहचान ज़ाहिर है शोहर का नाम होता है, तो हर तरह से उसको फैसिलिटेट करता है। ये कोई ज़्यादती नहीं है। अक्सर खवातीन जो हैं इस पर थोड़ा सा जज्बाती हो जाती है। दरअसल देखिए कि ये जो भी हम दुनिया में जिस मकाम पर खड़ी होती हैं, बुनियादी तौर पर अपने शोहरों की वजह से होती हैं। सोशली भी उनका नाम हमारी पहचान होता है, इकोनॉमिकली भी वो हमें सपोर्ट करते हैं, मॉरली भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, किसी वक्त कोई ऊंच नीच तो होती रहती है, मगर ये जो घर है इन्हीं की बदौलत है, घरों में जो नेमतें हैं उन्हीं की बदौलत है, और जो एक राज हमारे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अपने अपने घरों की मालिक हैं, तो शोहरों की बदौलत है। वो अपनी मेहनत की कमाई लाते हैं, हमारे हवाले कर देते हैं, हम स्याह करें सफ़ेद करें। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क हर किसी में होता है, 100% तो कोई भी नहीं हो सकता ना, परफेक्शन तो किसी में नहीं आएगी। शिकायत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, हमारी माएँ भी अपने शोहर से ये कर लिया करती थी कि खर्चा कम देते हैं या इस तरह। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ऊंच नीच उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हमारे शोहर ही हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में इतनी सहूलत और इतनी आसानियाँ हैं। जिनके शोहर नहीं रहते उनको खुद ज़िंदगी का बोझ खींचना पड़ता है, उनसे पूछ कर देखिए। तो ये बहुत बड़ा एक पर्दा है, एक आर है, एक ओट है हमारे और दुनिया के मसाइब के दरमियान। तो अल्लाह इनको सलामत रखे और जन्नतों में इन्हें बुलंद दर्जात अता करे। तो शोहर की फरमाबरदारी इसीलिए बीवी पर लाजम की गई है, क्योंकि एक बंदे की अगर बीवी भी कहने सुनने में नहीं है, बाहर भी मुशक्कत है, तो फिर कैसा वो बंदा चिड़चिड़ा बदमिजाज हो जाएगा ना, एक मुस्बत अफराद नहीं बन सकता, मुस्बत फ़र्द नहीं बन सकता मुआशरे का। जिस शख्स को अपने घर की तरफ से सुकून हो ना कि बीवी घर पे है, वो सब संभाल लेगी, वही अपने काम पर कंसंट्रेट कर सकता है। तो इसीलिए बीवी को फरमाबरदारी का कहा गया। तो ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ हक है मर्द का। तो जो बीवियां अपने फ़राइज़ अदा करती हैं और उसके अलावा शोहर की फरमाबरदारी करती हैं जायज़ तरीके पर, तो वो बिल्कुल इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगी। लेकिन मैं फिर कह दूं कि इसमें नाजायज़ बात ही नहीं। जैसे औरतें कहती हैं ना, हम पर्दा इसीलिए करते हमारे शोहर इजाज़त नहीं देते। अव्वल तो खैर मेरा ख्याल नहीं है ये बात सही है, और अगर सही है तो उनके लिए इसका मानना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसी तरह औरतों को कहीं प्लकिंग छोड़ दें, वो जी हमारे शोहर कहते हैं, मैं फिर वही कहूँगी कि अव्वल तो मैं नहीं मानती इस बात को, पता नहीं कौन से शोहर ऐसे कहते होंगे, लेकिन अगर कोई कहता भी है तो औरत को उसको मानना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी में इताअत नहीं, अताअतु बिल मारूफ, इताअत सिर्फ नेकी के कामों में होगी, ठीक है, जायज़ बातों में, दीन दुनिया की जायज़ बातों में। इसी तरह अगर शोहर को फलां से बातचीत नहीं करनी, यानी बहन भाई से, सगे रिश्तों से, तो उनमें फिर आप शोहर को समझाएं, उसका गुस्सा कम करें और कता ताल्लुकी का रास्ता ख़त्म करें, ये ज़रूरी है। नाजायज़ कामों में इताअत नहीं होगी, जायज़ कामों में अलबत्ता शोहर की बात मानी जाएगी, ठीक है। तो जिसने इंशाल्लाह ऐसा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत के दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जाए, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज़ को आप अपनी जो है तौहीन मत समझिए, अपनी हक तलफी मत समझिए। खुले दिल के साथ सोचेंगी तो अल्लाह के इस फरमान को बिल्कुल हक पाएंगी इंशाअल्लाह।
اللہ رب کریم ہمیں وسعت قلب عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔